हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमित पुरोहित, लेक्चरर सिविल, आपका डिप्लोमा के थर्ड ईयर के सिविल ब्रांच के सब्जेक्ट CE 302 के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन ऑफ बीम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। डिज़ाइन ऑफ बीम्स के टॉपिक 7.6 जो कि BTR जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका जो पॉइंट नंबर है वो 7.6 है। डिज़ाइन ऑफ लेटरली रेस्ट्रेंड बीम्स, डिज़ाइन ऑफ लेटरली रेस्ट्रेंड स्टील बीम्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इस वीडियो लेक्चर में क्या कंटेंट कवर कर रहे हैं। सब कंटेंट जो है क्रॉस सेक्शन क्लासिफिकेशन, यानी कि बीम के स्टील बीम के क्रॉस सेक्शन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है IS 800 के अकॉर्डिंग। लेटरली रेस्टोरेंट बीम्स क्या होता है और डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। क्रॉस सेक्शन क्लासिफिकेशन, बीम के फ्लैंज की विड्थ और फ्लैंज की थिकनेस तथा वेब की डेप्थ और वेब की थिकनेस के आधार पर IS 800 2007 कोड में बीम के सेक्शन का क्लासिफिकेशन किया गया है 4 तरह से। फर्स्ट टाइप का जो सेक्शन है वो है प्लास्टिक या क्लास 1। क्लास 1 क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक हिंज सस्टेन लार्ज रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू डेवलप प्लास्टिक मैकेनिज्म, यानी कि प्लास्टिक सेक्शन या क्लास 1 क्रॉस सेक्शन वो क्रॉस सेक्शन है जिनमें प्लास्टिक हिंज बनाने की कैपेसिटी है, उनमें लार्ज रोटेशन सहन करने की भी कैपेसिटी है और इतनी लेवल तक वो लार्ज रोटेशन और सहन कर सकते हैं ताकि पूरे स्ट्रक्चर में प्लास्टिक मैकेनिज़्म बन जाए। प्लास्टिक मैकेनिज़्म यानी कि एक ऐसी मैकेनिज़्म है जो उसको मूवमेंट करने की कंडीशन में लिया है, जो अनस्टेबल करने की कंडीशन में लिया है। तो वहाँ तक अगर कोई क्रॉस सेक्शन मोमेंट लेने के लिए कैपेबल है तो ऐसा सेक्शन जो है वो प्लास्टिक या क्लास 1 कहलाता है। दीज सेक्शंस आर अनइफेक्टेड बाय लोकल बकलिंग एंड आर एबल टू डेवलप फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी until a collapse mechanism is formed। इन पर लोकल बकलिंग का इफेक्ट नहीं आएगा और ये वहाँ तक अपना प्लास्टिक मोमेंट लेंगे जहाँ तक जो है एक प्रॉपर कोलैप्स मैकेनिज़्म नहीं बन जाए स्ट्रक्चर के अंदर। सेकंड टाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो है कॉम्पैक्ट या क्लास 2। इन कॉम्पैक्ट सेक्शन द फुल क्रॉस सेक्शन फॉर्म्स फर्स्ट प्लास्टिक हिंज बट लोकल बकलिंग प्रिवेंट्स सब्सिक्वेंट मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये सेक्शन में भी प्लास्टिक हिंज तक बनाने की तो कैपेसिटी है, वहाँ तक ये मोमेंट लेंगे, उसके बाद में मैकेनिज़्म बनाने तक के लिए आगे मोमेंट नहीं ले पाएंगे, ये आगे मोमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं और उसके बाद में वो ये फेल हो जाते हैं, मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हिंज बनने तक, प्लास्टिक हिंज बनने तक का मोमेंट ये ले सकते हैं। These sections develop full plastic moment capacity MP but fail by local buckling due to inadequate plastic hinge rotation capacity। तो इनमें प्लास्टिक मोमेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, MP यानी प्लास्टिक मोमेंट, उसके बाद में ये प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। फिर आता है सेमी कॉम्पैक्ट या क्लास 3। इन सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन द एक्सट्रीम फाइबर रीच द यील्ड स्ट्रेस बट लोकल बकलिंग प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये ऐसे क्रॉस सेक्शन है जिनमें प्लास्टिक मोमेंट तक भी जो है वो मोमेंट नहीं जाता है, केवल यील्ड मोमेंट तक ही उसका मोमेंट जाता है और स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस पे आके रुक जाएगी। तो डिजाइन मोमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, FY यानी कि यील्ड स्ट्रेस इंटू ZE यानी कि इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। फिर नेक्स्ट टाइप का आता है स्लेंडर क्लास 4। स्लेंडर सेक्शंस कैनॉट अटेन इवन द फर्स्ट यील्ड मोमेंट बिकॉज ऑफ प्री मैच्योर लोकल बकलिंग ऑफ वेब और फ्लैंज। स्लेंडर यानी पतले तनु प्रकार के जो हैं इनमें बिल्कुल
यील्ड मोमेंट तक यानी कि पराभव मोमेंट तक भी जो है मोमेंट नहीं आता है, उसके पहले ही ये लोकल बकलिंग में वेब और फ्लैंज में बकलिंग हो जाती है। फिर आता है लेटरली रेस्टोरेंट बीम्स के बारे में। When the lateral deflection or rotation of a compression flange of the beam is prevented by providing lateral support, the beam is called a laterally restrained beam. Laterally restrained beam का मतलब क्या है कि कोई भी बीम अगर है, बीम यानी कि ऐसा मेंबर जिसके लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड आ रहा है, तो बीम के अंदर क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो बेंडिंग होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बीम के अंदर बेंडिंग होती है तो उसका आधा क्रॉस सेक्शन के अंदर कंप्रेशन आता है और आधे क्रॉस सेक्शन के अंदर टेंशन आता है। तो जो कंप्रेशन साइड वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, बकलिंग होने का चांस रहेगा, कंप्रेशन के कारण बकलिंग होने का चांस रहेगा लेटरल डायरेक्शन में। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो हो गई बेंडिंग, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी उसके अंदर जो है बकलिंग या बेंडिंग होने का चांस रहता है। तो अगर ऐसी बीम है जिसके अंदर इस तरह से बनाया हुआ है कि उसकी जो कंप्रेशन फ्लैंज है बीम की, उसको अगर हमने थ्रू आउट द लेंथ अगर सपोर्ट दिया है, यानी कि उसको बकलिंग नहीं होने दे रहे हैं लेटरल डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो ऐसी बीम कहलाएगी लेटरली रेस्ट्रेंट बीम। तो आप लोगों के लिए जो BTR जोधपुर है, डिप्लोमा का जो सिलेबस है, उसके अंदर केवल लेटरली रेस्ट्रेंट बीम का ही डिज़ाइन कोर्स में है। लेटरली अनरेस्ट्रेंट बीम का डिज़ाइन नहीं कोर्स में है, वो BTech लेवल के लिए रखा गया है, डिप्लोमा लेवल के लिए सिलेबस में नहीं है। कंक्रीट स्लैब embedding the top flange provide lateral continuous support to the top limb। इसका एग्जाम्पल है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और अगर आपका जो फ्लोर है कंक्रीट स्लैब है और उसके अंदर आपने टॉप फ्लैंज को उसके अंदर उसको डाल दिया है, फ्लैंज को सपोर्ट दे दिया है, तो ऐसा जो है वो कहलाएगा लेटरली रेस्ट्रेंड बीम। फिर लिटरली सपोर्टेड बीम कैन फेल बाय फ्लेक्सर। अच्छा, जो हम बीम अब डिज़ाइन करेंगे तो उसका फेलियर क्राइटेरिया क्या क्या होगा, फ्लेक्सर में यानी कि बेंडिंग में, शियर में, कर्तन और डिफ्लेक्शन, और बियरिंग में। बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम, the design bending strength of a section which is not susceptible to web buckling under shear before yielding shall be determined as। IS कोड 800 2007 के अकॉर्डिंग अगर D/TW की वैल्यू लेस देन 67 है तो उस समय बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है बीम की निकाली जाएगी, MD इक्वल टू बीटा B ZP FY अपॉन गामा M नॉट। बीटा B एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू 1 ली जाती है प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, जैसे अभी अपन ने पहले डिफाइन किया था, अभी एक्सप्लेन किया था। सेक्शन 4 तरह के होते हैं, तो प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन क्लास 1 क्लास 2 अगर सेक्शन है तो बीटा B का मान 1 लेते हैं, और अगर सेमी कॉम्पैक्ट है तो बीटा B का मान ZE अपॉन ZP के बराबर लेते हैं। व्हेन डिजाइन शेयर फोर्स यानी कि फैक्टर्ड शेयर फोर्स V exceed 0.6 VD where VD is the design shear strength of the cross section, the bending strength MD shall be taken as। अगर मान लो ऐसा हो कि भाई जो बीम के अंदर जो शेयर आ रहा है एक्चुअल शेयर, वो बीम की जो शेयर कैपेसिटी है VD उसके 0.6 से ज़्यादा है, तो ये कहलाता है हाई शेयर केस। और हाई शेयर केस के अंदर बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, MD इक्वल टू MDV, और उसको आगे ऐसे एक्सप्लेन किया गया प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए MDV इक्वल टू MD माइनस बीटा टाइम्स MD माइनस MFD, और बीटा का मान जो है वो 2V अपॉन VD माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे डिफाइन किया गया है। MFD क्या है, प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एक्सक्लूडिंग द शेयर एरिया। और सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन अगर है तो MDV इक्वल टू ZE FY अपॉन गामा M नॉट। तो ये है हाई शेयर केस के अंदर। नॉर्मली जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो अगर सेक्शन को थोड़ा सा हैवी लिया जाए तो अपना जो सेक्शन है वो लो शेयर केस बनता है, और लो शेयर केस के अंदर जो है MD वाला ये नॉर्मल जो सिंप्लीफाइड फार्मूला है वो यूज़ में आ जाता है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए लेटरली सपोर्टेड बीम। अब नेक्स्ट जो है बीम का शेयर स्ट्रेंथ निकालना है,
तो फैक्टर डिजाइन शेयर फोर्स वी इन ए बीम ड्यू टू एक्सटर्नल एक्शन शेल सेटिस्फाई वी लेस देन इक्वल टू वी डी, यानी कि बीम के ऊपर जो भी शेयर फोर्स आ रहा है, डिजाइंड शेयर फोर्स, फैक्टर शेयर फोर्स, वो उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ शेयर के अंदर जो होती है उससे कम होना चाहिए। अब बीम की शेयर स्ट्रेंथ, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? वी डी इक्वल टू वी एन अपॉन गामा एम नॉट। गामा एम नॉट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर शेयर अगेंस्ट शेयर फेलियर। नॉर्मल शेयर स्ट्रेंथ, the nominal shear strength of a cross section Vn may be governed by plastic shear resistance। तो Vn कैसे निकालते हैं? Vn निकालने के लिए क्या है? AVFYW अपॉन √3। AV शेयर एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जिस पे शेयर लग रहा है, जो एरिया बीम का वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो शेयर रजिस्ट कर रहा है, और FYW यानी कि वेब का जो मटेरियल है उसका FY कितना है, यील्ड स्ट्रेंथ। और यहाँ पे ये बताया कोड, ये सब अकॉर्डिंग टू कोड है IS 800 के अंदर ये सारा सब कुछ दे रखा है। द शेयर एरिया मे बी कैलकुलेटेड एज गिवन बिलो। आई सेक्शन, चैनल सेक्शन के लिए अगर हॉट रोल्ड सेक्शंस हैं तो जो AV है शेयर एरिया वो इक्वल टू होगा H इंटू TW। H हो गया डेप्थ ऑफ सेक्शन, टोटल डेप्थ ऑफ सेक्शन, और TW हो गया वेब की थिकनेस। और अगर वेल्डेड है तो केवल अपने को जो है वेब की डेप्थ लेनी है, फ्लेंज का पार्ट नहीं लेना है। तो एरिया हो जाएगा AV इक्वल टू हो जाएगा D इंटू TW। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इन डिफ्लेक्शन। द एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम not only causes sense of insecurity to the occupants of the structure but also damage to non-structural components like cladding। अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, लोग उसमें रहना पसंद नहीं करेंगे, और जो भी ऊपर पार्टीशन वॉल्स और जो भी नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो लगाए जाएंगे उनमें भी प्रॉब्लम करेगा। डिफ्लेक्शन लिमिट शुड बी चेक्ड बिफोर एक्सेप्टिंग डिज़ाइन। डिज़ाइन का ये भी एक क्राइटेरिया है, इसके अंदर जो लिमिट है डिजाइन डिफ्लेक्शन लिमिट, वो उसका भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, उसमें ये सेफ़ होनी चाहिए। और इसके बाद में सर्विसिबिलिटी की अदर भी चेक हैं, वाइब्रेशन है, ड्यूरेबिलिटी है, फायर रेजिस्टेंस है, ये भी चेक किए जा सकते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में हम लोग नहीं करते हैं। और डिफ्लेक्शन शुड बी कैलकुलेटेड बाय इलास्टिक थ्योरी ऑन वर्किंग लोड कंडीशन। डिफ्लेक्शन का जो चेक है वो उसके अंदर जो है वो वर्किंग लोड लिया जाता है, फैक्टर्ड लोड या अल्टीमेट लोड नहीं लिया जाता है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बीम शुड नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड इन टेबल 6 इन IS 800 2007। तो IS 800 2007 जो कि स्टील का जो कोड है लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड के ऊपर, उसके अंदर टेबल 6 में सभी टाइप्स की बीम और सभी टाइप्स की लोडिंग और अलग अलग कंडीशन के लिए डिफ्लेक्शन का लिमिट्स दिए हुए हैं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम कैन बी एक्सप्रेड, उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर डिफाइन करना चाहें तो वाई मैक्सिमम या डिफ्लेक्शन जो है कि एक फैक्टर है WL³ अपॉन EI। W जो है वो कैपिटल W है, टोटल वर्किंग लोड। E यंग्स मॉडुलस है स्टील का, जाहिर सी बात है स्टील बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो E का मान 2 × 10⁵ लिया जाता है। L हो गया स्पान, I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि एक कॉफिशिएंट है जो कि बीम की टाइप और लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर UDL लगा हुआ है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसके सेंटर में आएगा, सेंटर ऑफ स्पान पे आएगा, और K का जो वैल्यू है 5/384 आएगा। वही अगर ये बीम का अगर पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर के ऊपर तो 1/48 आएगा। और अलग अलग केसेज के अंदर ये K के मान अलग अलग निकाल सकते हैं अपन। ये सारा जो है हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे ये मैंने टेबल 6 को जो है रिप्रोड्यूस किया है, जो नॉर्मल कंडीशन में ये कोड की पूरी टेबल गिवन है, सारे केसेस इसमें गिवन है। कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, लाइव लोड है, सबके लिए अलग अलग है। क्लैडिंग यानी कि जो भी पार्टीशंस हैं वो भी कैसे हैं, इलास्टिक है या ब्रिटल है। तो स्पान अपॉन 150, स्पान अपॉन 180, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। नॉर्मल बीम है तो अलग है, क्रेन गर्डर गारंटी गर्डर है तो अलग है। तो सबके लिए जो है डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिज़ाइन ऑफ लेटरली रेस्टोरेंट बीम के बारे में अध्ययन किया था, और नेक्स्ट वीडियो में है जो हम इसके ऊपर जो है डिज़ाइन क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अभी ये 7.6 पॉइंट जो BTR जोधपुर का जो सिलेबस है सिविल के थर्ड ईयर के लिए जो सिलेबस है CE302 डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के 7.6 पॉइंट को कवर किया है। और इसके अंदर जो है रेफरेंसेज और ये यहाँ पे लास्ट में हमने ये दिए हैं IAS 800 2000 IAS कोड को रेफ़र करना है हमेशा। बाकी ये कुछ बुक्स हैं जिसमें SK दुग्गल, बावी कट्टी और सुब्रमण्यम बुक्स जो है लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड के ऊपर है। तो सभी लोगों का धन्यवाद। आप हमारा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सभी लोगों को इसका बेनिफिट लेने दें। थैंक यू।